स्ट्रेस। और ये मैं दावे से कह सकती हूँ कि हम भले ही कितने भी चेहरे पर मुस्कुराहट लाएं, चिल्लाएं, नारेबाजी करें, सब करें, लेकिन अंदर ना टेंशन बहुत है, स्ट्रेस बहुत है, तनाव बहुत है। एम आई राइट सुखराज सर? हो रहा है। किसी ना किसी बात का तो तनाव है। एक खत्म होता है दूसरा आता है, दूसरा खत्म होता है तीसरा आता है भाई। लाइफ का नाम अगर दूसरा रख दिया जाए, विर्क साहब, है ना, तो लाइफ का नाम दूसरा टेंशन रख सकते हैं। बिल्कुल सही है। कितने लोग मेरी इस बात से सहमत हो रहे हैं? अरे भाई, ईएमआई भरना है, घर ठीक कराना है, पैसे कमाना है, टीम का मैनेजमेंट करना है, वो इसने दूसरी टीम ज्वाइन कर ली, ऐसा हो गया वैसा हो गया, पिन लेवल हमारा नीचे चला गया, मेंटेन नहीं हो पा रहा है। हर किसी को किसी ना किसी बात का तनाव है। और ये तनाव भारी पड़ता है हमारे दिल के लिए, हमारे हृदय के लिए। तो साथियों, यहाँ पर सबसे पहले एक बार रिपीट करेंगे सर क्विकली कि आज हमने अभी तक किन चीजों पर बात की। बिल्कुल 2 पॉइंट्स मैंने अभी लिए हैं। एक बार आप रिपीट करें जब तक मैं पीपीटी शेयर करती हूँ कि कैसे हार्ट को सुरक्षित रख सकते हैं, कैसे एक बढ़िया क्वालिटी की लाइफ जी सकते हैं हार्ट अटैक से, बाकी के खतरों से हम बच सकते हैं। ओवर टू यू सर। जी सर। पवन सर, एक बार आप रिपीट कर पाए जो भी बातचीत हमने की है शॉर्ट यस में। यस मैम, जैसे आपने बताया मैम, हमारे हार्ट पर प्रेशर पड़ रहा है। इसका खासकर कारण क्या है कि वजन का बढ़ना, वजन हमारा बढ़ रहा है। दूसरा आपने बताया यह स्किन में, जैसे स्किन में या नाखूनों में कालापन आ जाता है, तो उससे भी हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, बुरा कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है। और दूसरा आपने बताया कमजोरी या जैसे थकान हमें महसूस होने लगती है, तो ये भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ने का एक बहुत बड़ा कारण है। यस। कमजोरी, थकान आ जाती है। और तनाव का एक सबसे बड़ा कारण बताया, तनाव में जब हम रहते हैं तो ये भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ने का एक बहुत बड़ा कारण है। जी मैम। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। और हमने साथ में बात की अच्छे कोलेस्ट्रॉल बुरे कोलेस्ट्रॉल की। एचडीएल अच्छा है, उसको बढ़ाने का प्रयास करना है। और एलडीएल बुरा है, उसे हमें कम लगातार करना है। तो कुछ और मैं आपको कारण बता रही हूँ। देखिए, आपको कारण पता होंगे तो उसके समाधान की तरफ आप जा पाएंगे। एक और बड़ा कारण है, पहला है तनाव, दूसरा है बढ़ती हुई उम्र, तीसरा है साथियों बढ़ता हुआ वजन, बढ़ता हुआ फैट, चौथा जो भारत में बहुत आम है, शराब, बीड़ी, गुटखा। अगर तंबाकू खाते हैं, अगर सिगरेट पीते हैं, बीड़ी पीते हैं, ये बिल्कुल साफ है कि कहीं ना कहीं आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है। साथ में बाहर का खाना होता है, जाने अनजाने में, मजबूरी में, ट्रैवलिंग में खाते हैं, जंक फूड खा रहे हैं, तला गला खा रहे हैं, कच्चा पक्का जो मिलता है खाना पड़ता है सर। ये भी हमारे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है। साथ में व्यायाम ना करना या ना कर पाना, अब आप लोग जो भी इसको लेना चाहें, है ना पवन सर, चाहते तो हर कोई है जी मैम। व्यायाम करना, लेकिन कर नहीं पाते हैं, तो भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। साथियों, क्या करें? मतलब ये डर के बैठे रहें, बस एक, जिसको बोलते हैं ना, लक के भरोसे बैठे रहें कि हमारा हार्ट ऐसे ही काम करता रहे, मुझे कभी हार्ट अटैक ना आए, मुझे कभी स्ट्रोक ना आए? या हम इसके बारे में कुछ कर सकते हैं? तो बिल्कुल कर सकते हैं साथियों। शुरुआत कर सकते हैं न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा से। 100% शुद्ध शाकाहारी, बहुत ही बढ़िया इसका स्वाद बोल सकती हूँ मैं तो, क्योंकि जबरदस्त मीठी गोलियां हैं। वेजिटेरियन सॉफ्ट कैप्सूल है, मतलब निगलने में आपको कभी भी कोई दिक्कत नहीं होगी। साथ ही साथ इसमें मछली के तेल से बनाया गया ओमेगा 3 नहीं डाला गया है। सर, भारत में पहली बार कोई कंपनी लेकर आई है शाकाहारी कैप्सूल, जिसका कवर, यानी कि कैप्सूल का कवर भी शाकाहारी है और अंदर जो ओमेगा 3 का ऑयल है वो भी शाकाहारी है। तो यहाँ तक आप मेरे साथ हैं? समझ में आ रहा है कितने लोगों को जी साथ में? जी मैम, जी मैम।